रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं, लेकिन विपक्ष वाले ना जाने क्यों नहीं आए हैं। जब राम मंदिर तोड़ा गया था तो शास्त्र को देखकर तोड़ा गया था। राम मंदिर जब तोड़ा गया था तो शास्त्र की पद्धति से तोड़ा गया था। जो कांग्रेस आज शंकराचार्य के रुष्ट होने का दम भर रही है, उसी कांग्रेस के शासनकाल में शंकराचार्य जी को जेल में डाला गया। पहली बात, सिखों का नरसंहार कौन सी सरकार के शासनकाल में हुआ था मुझे बताइए। दूसरी बात, पहले जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो कुछ राक्षस लोग उसमें आकर के बाधा डालते थे, अब तो बुलाने पर भी नहीं आ रहे। मोदी जी बुलाए हैं, आ जाओ, अच्छा है। जिस दिन भगवान बुला लेंगे दिक्कत आ जाएगी महाराज। जो हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत के बहन बेटियों की तरफ आग उठाएगा, राष्ट्र की तरफ आग उठाएगा, सीधा रेला जाएगा। ये मोहित महाराज का चैलेंज है। नमस्कार, मैं विवेक आपके साथ में जेवर24 आप देख रहे हैं और इस वक्त रामनगरी अयोध्या में भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ के साथ साथ माहौल भी कुछ अलग लेवल का दिखाई दे रहा है, क्योंकि रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 तारीख की वो ऐतिहासिक तारीख आने वाली है जब प्रभु रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। 550 सालों का हर एक सनातनी का इंतजार खत्म होगा। ऐसे में बात की जाए तो जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे विपक्षी दल भी सवालों के घेरे में आते जा रहे हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो देश के जो 4 शंकराचार्य हैं उनमें 2 लोग खासे नाराज चल रहे हैं। दोनों ने कहा है कि भैया आधा अधूरा मंदिर निर्माण करके रामलला को मंदिर में विराजमान करने की क्या ज़रूरत थी, यह चुनावी एजेंडा है। बीजेपी पर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि भैया चुनावी एजेंडा है, चुनाव जीतने की खातिर आधे अधूरे मंदिर में रामलला को विराजमान करने की तैयारी हो रही है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए लता मंगेशकर चौक अयोध्या से हमारे साथ में कुछ संत महात्मा लोग जुड़े हुए हैं। जानेंगे इनसे कि आखिरकार ये जो शंकराचार्य की नाराज़गी है ये क्या वाकई में लगता है कि मतलब ठीक ठाक है या फिर बस एक सिर्फ दिखावा है। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भैया 2 शंकराचार्य तो ठीक है, आ नहीं रहे वो भी, लेकिन वो बीजेपी से खुश हैं, यानी कि जो उनके पास निमंत्रण गया है उससे खुश हैं। बाकी 2 लोगों की नाराज़गी पर सवाल करेंगे और भी बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। आइए बात करें जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जी। आप क्या नाम है? स्वागत है, मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। देखिए भगवा पगड़ी, भगवा वस्त्र और देश ही पूरा भगवा में हो गया है। बिल्कुल हो गया है, क्योंकि सनातन धर्म के संस्कृति का परिचायक है भगवा, सनातन धर्म के संस्कृति के शौर्य का परिचायक है भगवा, और सब भगवा है, सब राममय हो। क्या बात कहा जाए, अयोध्या की धरती पर है आप, सब राममय। देखिए बीते 4 से 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोगों की बात चल रही है। राहुल सोनिया टारगेट पर है, ठीक है भैया, निमंत्रण ठुकरा दिया, एक तरीके से उन्होंने राम को ही ठुकरा दिया मेरे ख्याल से। अखिलेश ने भी ऐसा ही कुछ किया, और गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की बात की जाए 4 हैं, 2 लोग भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया वो तो कांग्रेस की तरफ शायद बोल रहे हैं, ऐसा कुछ। चलिए मैं आपको सबसे पहले कांग्रेस को बता दूं, जो कांग्रेस आज शंकराचार्य के रुष्ट होने का दम भर रही है, उसी कांग्रेस के शासनकाल में शंकराचार्य जी को जेल में डाला गया। पहली बात, जो कांग्रेस सरकार आज शंकराचार्य के रुष्ट होने का दम भर रही है, सिखों का नरसंहार कौन सी सरकार के शासनकाल में हुआ था मुझे बताइए। दूसरी बात, कौन से शंकराचार्य रुष्ट हैं भाई बताइए? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी रुष्ट हैं, या निश्चलानंद सरस्वती जी रुष्ट हैं, या अन्य जो है मठों के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं? कोई रुष्ट नहीं है। अगर कोई समर्थन नहीं कर रहा है किसी बात का तो कोई विरोध भी नहीं कर रहा। जहाँ विरोध नहीं है वहाँ स्वाभाविक है राम मंदिर, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, डंके की चोट पर हो। और जो आना नहीं चाह रहे ऐसे, मतलब ऐसा करके एक तरीके से कहा जाए, भले ही उन्होंने राजनीति के लेवल से बोला हो कि भैया ये बीजेपी आरएसएस का कार्य है, लेकिन बात की जाए तो उन्होंने सनातनियों को ठोस पहुंचाया है मेरे ख्याल से। कुछ विपक्ष वाले थे जो ये दम भरते थे, देखिए मैं बोल रहा हूँ 5-6 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, कुछ लोग ये दम भरते थे कि विपक्ष वाले बार बार चिल्लाते थे, ये कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उनसे हम कहना चाहते हैं, सुनो महाराज, रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं, लेकिन विपक्ष वाले ना जाने क्यों नहीं आए हैं। जय श्री राम। क्यों नहीं आए भाई बताइए ना। जिनके अंदर में ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद भरा पड़ा होगा वो राम मंदिर में आ पाएंगे? जो उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर, बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी की विचारधारा को पाल रहे थे, उनकी विचारधारा को कर रहे थे, उनको लगेगा उनकी विचारधारा पर उंगली नहीं उठाएंगे। महाराज पहले जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो कुछ राक्षस लोग उसमें आकर के बाधा डालते थे, अब तो बुलाने पर भी नहीं आ रहे। यही राम राज्य है जिसकी हिंदू कल्पना कर रहा था। क्या बात करेंगे आप भाई, समझो तो।
और विपक्ष वाले खाली सवाल करने के लिए बचे हैं बस। अगर ये सही विरोध करते बहुत चीज़ें बदल जाती हो। सीधा सा सिद्धांत, अगर विपक्ष सही कार्य कर लेता, मैं लकीर का फकीर व्यक्ति नहीं हूँ। आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नीतियाँ स्मृतियाँ उपनिषद कठोपनिषद भारत का संविधान सब उठा करके कहीं से भी पूछिए। आप एंशिएंट हिस्ट्री पूछेंगे, मेडुअल हिस्ट्री पूछेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पूछेंगे, आपको डेट बताऊँगा, कोट करके बताऊँगा। जैसा पूछेंगे वैसा। हम ही लकीर के फकीर वाले सिद्धांत पर नहीं चली थे महाराज, और जो बोली थे तो उन मिलियन मजाक है। वाह, बताइए, मोदी योगी की बात चल रही है तो लोग कहते हैं कि राम लक्ष्मण, जैसे एक हमारे मंदिर में भगवान प्रभु राम विराजमान तो होंगे, राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जा रही इन दोनों को लेकर के। चुनाव की बात की जाए तो लोग ये भी कह रहे हैं भैया कि चुनावी एजेंडा है। खासतौर से ज़्यादातर करके आरोप यही लग रहा है इन दोनों लोग पे कि भैया चुनाव जीतने के खातिर आधे अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं मुहूर्त 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 चिल्ला रहे हैं और जो शास्त्र की पद्धति को बता रहे हैं, और खास करके जो सत्ता में बैठे हैं, जब राम मंदिर तोड़ा गया था तो शास्त्र को देखकर तोड़ा गया था। राम मंदिर जब तोड़ा गया था तो शास्त्र की पद्धति से तोड़ा गया था, पहली बात। दूसरी बात, जो विपक्ष वाले छाती कूट रहे हैं, क्या सवाल किया था अभी आपने? मैंने सवाल ये किया था कि आधे अधूरे मंदिर पर रामलला को मंदिर में विराजमान करने की तैयारी चल रही है। कौन सा मंदिर आधा अधूरा है? यही कह रहे कि बना कहाँ है पूरा? 2 साल बन करके रुक जाएगा राम मंदिर। उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ लोग डराते हैं कि भगवान के बुलावा जल्दी ना आवे। मोदी जी बुलाए हैं, आ जाओ, अच्छा है। जिस दिन भगवान बुला लेंगे दिक्कत आ जाएगी महाराज। बाकी सुनिए, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे मोदी योगी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, लगातार विपक्ष जिस तरीके से बात कर रहा है कि एजेंडा एजेंडा एजेंडा, क्या कहेंगे इस एजेंडे पे? वाकई में ये सिर्फ एजेंडा है या राम मंदिर किसके मैनिफेस्टो में था? राम मंदिर किस सरकार के मैनिफेस्टो में था? राम मंदिर के लिए रथ यात्रा किस सरकार ने निकाली? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के थे? लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ के थे? मुरली मनोहर जोशी कहाँ के थे? नरेंद्र मोदी जी कौन से पार्टी के थे? योगी आदित्यनाथ जी कौन से पार्टी से थे? रामविलास वेदांती कौन से पार्टी से थी? साध्वी ऋतंभरा जी कहाँ की थी? उमा भारती जी कहाँ की थी? आप इतिहास उठाओ, सब कहाँ के थे? सपा से थे, बसपा से थे, आप से थे, कांग्रेस से थे, जनता दल से थे, किससे थे? भाजपा। और भाजपा से कुछ लोग नहीं भी थे, मैं नाम ले लिया हूँ। वो कौन थे? वो हिंदुत्व पुरोधा थे। और उन्हीं हिंदुत्व पुरोधाओं की ये अगर देखा जाए मेहनत का फल है जो आज राम मंदिर के रूप में हमें मिल रहा है। ये कार सेवकों के बलिदान का फल है, प्रतिफल है, जो राम मंदिर के रूप में हमें मिल रहा है। और महाराज, धर्म आस्था संस्कृति पर अगर सवाल उठाओगे तो सीधा रेले जाओगे, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष। सीधी सी बात, जो हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत के बहन बेटियों की तरफ आंख उठाएगा, राष्ट्र की तरफ आंख उठाएगा, सीधा रेला जाएगा। ये मोहित महाराज का चैलेंज है। महाराज जी, एक बात बताइए, जैसे जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, अभी लोग कह रहे हैं 2024 का चुनाव। चलिए चुनाव वाले टॉपिक पे मैं आना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव को लेकर के चर्चाएं बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। पूरा विपक्ष गिराने की कोशिश करा, लेकिन मोदी योगी ने भैया ऐसी चीज़ ला दी, मतलब रामलला को विराजमान करा दिए। मान के चलिए कि पूरा का पूरा सनातनी जो है इन्हीं के पक्ष में आ गया। 20-25 साल और बनाए रहो, काशी मथुरा सब बन जाए हो। आपके द्वारा दिया गया एक वोट तय करेगा कि राम मंदिर का निर्माण होगा, जैसे कलंक को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया एक वोट तय करेगा कि मथुरा पर याचिका दायर होगी कि नहीं। आपके द्वारा दिया गया एक वोट तय करेगा काशी का कॉरिडोर बनेगा कि नहीं। आपके द्वारा दिया गया एक वोट तय करेगा अयोध्या का समग्र विकास होगा कि नहीं। बाकी ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। जो देख रहे हैं महाराज, ये तो ट्रेलर है। हाँ, ट्रेलर है। अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। नंदलाला हम आएंगे, मक्खन वही खिलाएंगे। मुझे लग रहा है 29 में ही काशी का भी नंबर लग जाएगा। मथुरा लग गया हो, काशी आप जाकर के देखिए, नंबर तो लग गया। अच्छा महाराज, बनेगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चल रही है। मतलब ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि भैया 24 में जैसे ही रिजल्ट आया, मोदी जी ने हैट्रिक लगाई, वैसे ही समझ लो कि भारत हिंदू राष्ट्र बना। हिंदू राष्ट्र है भैया, आप हिंदुस्तान में खड़े, आप सीरिया यमन में थोड़ी ना है। ये हिंदू राष्ट्र है। राम की धरती हिंदू राष्ट्र नहीं होगी, हिंदुओं की धरती हिंदू राष्ट्र नहीं होगी। और एक ही तो हिंदू राष्ट्र है, उसमें भी शंका कर रहे पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, रसिया, यमन, तुर्किन। भाई ये सब कौन है? हिंदू राष्ट्र ना, एक है तो है। इसको नहीं जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। और टेक्निकली भी हो जाएगा महाराज, संवैधानिक रूप में भी हो जाएगा। जैसे राम मंदिर बना है, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत आभार महाराज जी। एक आखिरी सवाल, देखिए, हिंदू मुस्लिम पे बड़ा मतलब बात की जाए तो ज्यादातर बीजेपी को लोग मुस्लिम विरोधी पार्टी कहते हैं। लोग कहते हैं कि भैया योगी और मोदी का जो विजन है वो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना है। सपा वाले इसको तो कर लें,
उनके पास भी विकल्प है ना। तुमने काहे नहीं कर रहे हो? तुमको राजनीति करनी नहीं आती? अन्य पार्टी वालों को राजनीति का सूत्र क्या है? साम दाम दंड भेद, चारों अपनाओ भाई। चारों पुरुषार्थ होने चाहिए और चारों कार्य होने चाहिए। और सही बात है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम को जो है भाजपा ने राम मंदिर बनवाया। भैया काशी मथुरा भी बाकी पड़ा है, जाओ तुम बनवा लो, क्रेडिट ले लो, जाओ ना, कोई रोक रहा है। और रही बात राजनीति करने की, तो अगर राजनीति के माध्यम से मंदिर बन सकता है तो ऐसी राजनीति भारत में होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। जय श्री राम।